हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, रात के करीब 9:30 बजे रहे थे। दादाजी अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर रेलवे स्टेशन पर खड़े थे। वो किसी सवारी का इंतज़ार कर रहे थे। ठंड का मौसम था, लोग घर जा चुके थे और तांगे वाले। वो किसी सवारी का इंतज़ार कर रहे थे। वो सोच रहे थे खाली जाने से अच्छा है कि मैं कोई लास्ट जो ट्रेन आने वाली है उससे मुझे कोई सवारी मिल जाएगी तो मैं उसको लेकर चला जाऊंगा। वहाँ पर जो और घोड़ा गाड़ी वाले थे उन्होंने आग जला रखी थी, तो दादाजी जो थे वो आग सेक रहे थे। तभी वहाँ पर जहाँ पर उनकी घोड़ा गाड़ी खड़ी थी वहाँ पर एक आदमी आकर के खड़ा होता है और वो दादाजी को आवाज़ लगाता है, कहता है चलना नहीं है भाई। तो दादाजी पलटकर देखते हैं तो घोड़ा गाड़ी के पास एक आदमी खड़ा था। वो देखते हैं, वो सोचते हैं ये इस अपने इधर गांव का तो नहीं लग रहा, ये कोई शहर से आया होगा, इसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं जैसे शहर में पहनते हैं। अब दादाजी उसके पास जाते हैं, वो घोड़ा गाड़ी में बैठता है और दादाजी चलाने लगते हैं। वो पूछते हैं कि तुम्हें साहब कहाँ जाना है। वो कहता है तुम चलो, जहाँ जाना होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। दादाजी चलने लगते हैं। रोड सीधी थी, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। वो सीधा सीधा अपनी गाड़ी को, घोड़ा गाड़ी को चलाते हुए जा रहे थे। तभी आगे दो रास्ते आते थे। एक रास्ता सीधा जा रहा था, एक रास्ता जंगल की तरफ मुड़ रहा था। वो आदमी कहता है कि आगे से जंगल की तरफ जो रास्ता जा रहा है उस रास्ते पर गाड़ी ले लेना। दादाजी अपने सोचने लगते हैं कि ये जंगल की तरफ इस रात को क्यों जा रहा है, वहाँ तो कोई बस्ती भी नहीं है उस तरफ। अब दादाजी चुप रहते हैं और घोड़ा गाड़ी अपनी उस तरफ ले जाते हैं। और जब आगे घोड़ा गाड़ी जाती है जंगल के रास्ते, तो वहाँ पर एक रास्ता और था जो दाईं तरफ जाता था। वो कहता है कि दाईं हाथ में गाड़ी मोड़ लो। दादाजी सोचते हैं यहाँ क्यों मोड़ना चाह रहा है, यहाँ तो शमशान है। अब वो वहाँ गाड़ी मोड़ते हैं और चलते हैं। देखते हैं वहाँ पर जो उनके घोड़े होते हैं दोनों, वो रुक जाते हैं और मिमियाने लगते हैं। जब घोड़े मिमिया रहे थे तो दादाजी उनको हाँक रहे थे, पर वो चलने को तैयार नहीं थे। वो वहाँ पर खड़े हो गए। अब वो दादाजी घोड़े से नीचे उतरते हैं और कहते हैं साहब ये घोड़े तो जाने का नाम नहीं ले रहे, और वहाँ पर रुक जाते हैं और नीचे आ जाते हैं। और घोड़ों के पास जैसे ही आते हैं वो देखते हैं कि उस आदमी की आंखें जो हैं लाल लाल अंगारों की तरह दमक रही हैं। अब वो डर जाते हैं दादाजी और घोड़ों के सामने खड़े हो जाते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। दादाजी हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। वो जो आदमी होता है वो एकदम से धुएं की शक्ल में बदलता है और कहीं गायब हो जाता है। दादाजी अपना तांगा में बैठते हैं, तांगे को वापस मोड़ते हैं और अपने घर की तरफ, गांव की तरफ चलते हैं। उन्होंने घर में जाके किसी को कुछ नहीं बताया। सुबह होती है, वो फिर एक पंडित के पास मंदिर में जाते हैं, वहाँ बताते हैं पंडित जी को। पंडित जी कहते हैं वहाँ आत्माओं का वास है और कभी भी वहाँ रात में अकेले मत जाना। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।